कुमार, दिलीप कुमार साहब, वहीदा रहमान के मुताबिक आप देख रहे हैं वर्ल्ड पर्सनालिटीज। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीदा रहमान दिलीप साहब के बारे में बताती है। दिलीप साहब के साथ मेरी पहली फिल्म दिल दिया दर्द लिया थी और मुझे इनके साथ काम करने की आदी होने में कुछ वक्त लगा था, क्योंकि वो फिल्म की जुज़ियात पर भी बहुत तवज्जो देते थे और छोटी छोटी चीज़ों के लिए तैयारी में बहुत वक्त लगाते थे। जब मैं इनके स्टाइल को समझ गई तो मेरे लिए इनके साथ काम करना आसान हो गया। पहली बार भी मैं इनके साथ इसलिए आसानी से काम कर गई कि मुझे अपने वालिदैन की नसीहत याद थी। एक बार जब मैं एक ऐसी तकरीब में डांस पर परफॉर्मेंस देने जा रही थी जहां इंडिया के गवर्नर जनरल राजगोपाल आचार्य को बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद होना था, तो मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की थी कि परफॉर्मेंस देते वक्त इस बात पर बिल्कुल ध्यान ना दो कि तुम्हारे सामने कौन मौजूद है, वरना मरऊबियत का शिकार हो जाओगी। दिलीप साहब की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि वो अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। एक बार हम तमिलनाडु के एक पहाड़ी मुकाम ओटी पर फंस गए। मौसम मुसलसल ख़राब होने की वजह से कई दिन शूटिंग ना हो सकी। एक दिन दिलीप साहब सुबह गायब हो गए और शाम तक नज़र नहीं आए। इनके दोस्त परान बहुत परेशान हो गए। वो दिलीप साहब के लिए फिक्रमंद थे और इनकी तलाश में निकलने ही वाले थे कि दिलीप साहब लदे फंदे वापस आ गए। वो यूनिट के सब लोगों के लिए इनके ज़ौक़ और मिजाज के मुताबिक ढेरों किताबें ले आए थे, क्योंकि सब लोग घरों में महदूद होकर रह गए थे और बोर होते रहते थे। दिलीप साहब ने सब लोगों में किताबें बांट दी ताकि वो अच्छे तरीके से वक्त गुजार सके और इनका दिल लगा रहे। जहाँ तक पेशेवराना ज़िंदगी का ताल्लुक है, मुझे दिलीप साहब के साथ 2 फिल्मों में काम ना करने का अफसोस रहेगा। मैं सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान जो कि 1962 में रिलीज़ हुई में काम कर रही थी, तो इन्होंने मुझसे कहा कि इनके जहन में एक फिल्म की कहानी है जिसमें दिलीप फिट बैठते हैं, क्या मैं इनसे बात कर सकती हूँ? मैंने दिलीप साहब से बात की, लेकिन वो कहानी सुनकर चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। ये इनका इनकार ही था। मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि दिलीप साहब के इनकार की वजह सिर्फ ये थी कि इस फिल्म में हीरो को नंगे बदन दिखाया जाना था और दिलीप साहब अपने जिस्म पर ज़्यादा बाल होने की वजह से फिल्मों में कमीज़ उतारने से भी परहेज करते थे। दूसरे, मुझे इस बात का अफसोस है कि फिल्म प्यासा जो कि 1957 में रिलीज़ हुई में दिलीप और गुरुदत्त इकट्ठे नहीं हो सके, वरना शायद ये इससे कहीं ज़्यादा नाकाबिले फरामोश फिल्म होती जितना कि इसे अब तक समझा जाता है।